महाशिवरात्रि की परम पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का अंत हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होकर उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। तो चले इस दिव्य कथा को सुनते हैं। महाशिवरात्रि की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज इस परम पावन कथा को सभी ऋषियों को सुनाते हैं। सूत जी महाराज बोले, प्राचीन काल में गुरुद्रोह नामक एक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य था पशुओं का वध करना। इसी तरह से वह अपने पूरे परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता और अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ तो खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बाण निकाल लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटकता रहा, किंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे रात घिर आई, परंतु उसने खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए अब वो तालाब के किनारे बैठ गया। जो भी पशु पक्षी जल पीने के लिए यहां आएगा, उसी का शिकार कर लूंगा, ऐसा विचार कर वह पास ही के एक बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात घिर आई थी। तभी वहां एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भीगे कुछ बेल के पत्ते वहां पर स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, जिससे भील द्वारा प्रथम पहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से ही हिरनी सब कुछ जान गई। वो उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं? मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं? यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़कर आती हूं। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहां से चली गई और भील उसके इंतजार में जागता रहा। इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र और ओस शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार दूसरे पहर का भी पूजन हो गया। परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देख आऊं, तब तुम मुझे मारना। भील की आज्ञा दे देने पर वह हिरनी भी पानी पीकर वहां से चली गई और भील हिरनी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, तभी एक मोटा सा हिरन पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तभी वह हिरन डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरन भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों यानी दो हिरनी और एक हिरन घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भील राज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहां से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरन, दो हिरनिया एवं उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुंचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत ही प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहां पर स्थित शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हुई, जिसके फल स्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में ही विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु है, जो परोपकार के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करना चाहते हैं,
और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूं। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियो, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नतापूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवादिदेव महादेव को पाकर उस भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे व्याधर्षे, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों का भोग भोग कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, हम भी इस कथा को सुनकर शिव कृपा की प्राप्ति करें और इस कथा को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर कर उन्हें भी शिव कृपा की प्राप्ति करवाए। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।